गुड मॉर्निंग। मैं हूं रोशन सर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RITM ऑनलाइन। आज का अध्याय है हमारा टैली ERP9 और इस अध्याय में हम देखेंगे कि स्टॉक कैटेगरी क्या होता है। हमारे साथ जुड़ना और भी आसान हो गया है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि आपको जितने भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले इसके कुछ तथ्य पे नज़र डाल लें कि आखिर ये इसमें स्टॉक कैटेगरी में क्या क्या डिटेल्स शामिल होते हैं। तो आइए देखते हैं। अभी तक हमने आपको पिछले क्लास में ये बताया था कि अभी तक हम लोग जो स्टॉक आइटम है वो स्पाइसेस पे वर्क कर रहे थे। तो हम चाह रहे हैं कि एक और आइटम हम बढ़ाएं अपने कारोबार में, जो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के होने चाहिए। तो आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक्स के अंदर जो जो हमारे पास जो जो आइटम्स होंगे उसके हम कुछ डिटेल बनाना चाहते हैं, उसी में हम स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये हमारा सबसे पहला जो है वो स्टॉक ग्रुप है और स्टॉक ग्रुप में सबसे पहले फ़ैन, उसके बाद टीवी, उसके बाद वॉशिंग मशीन। तो हम तीन चीज़ों का व्यापार बढ़ा रहे हैं, एक फ़ैन का, एक टीवी का, एक वॉशिंग मशीन का। और फ़ैन हमारे पास दो कंपनी के अवेलेबल्स हैं, खेतान फ़ैन है, ऊषा फ़ैन है। उसी तरह टीवी हमारे पास ओनिडा के हैं, सोनी के हैं। और वॉशिंग मशीन हमारे पास दो कंपनी के हैं, सैमसंग और LG के हैं। तो और फैन में एक फ़ैन 36 इंच का है, एक फ़ैन 18 इंच का है। टीवी में हमारे पास 20 इंच के टीवी हैं और 40 इंच के टीवी है। जो वॉशिंग मशीन हमारे पास है वो ऑटोमेटिक है और सेमी ऑटोमेटिक है। तो देखिए, ये सबसे पहला जो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ये ग्रुप बनेगा और इस ग्रुप के अंदर फैन, टीवी और वॉशिंग मशीन सब ग्रुप के रूप में बनेगा। और इस सब ग्रुप में फैन के अंदर सब ग्रुप के अंदर सब ग्रुप बनेगा, जिसमें कंपनी होंगे, जिसमें खेतान फैन होगा, ऊषा फैन होगा। टीवी में ओनिडा टीवी होगा, सोनी टीवी होगा। वॉशिंग मशीन में सैमसंग वॉशिंग मशीन होगा, LG वॉशिंग मशीन होगा। और इसके अंदर स्टॉक कैटेगरी बनेगी और स्टॉक कैटेगरी में 36 इंच की कैटेगरी बनाएंगे और 18 इंच की कैटेगरी बनाएंगे। टीवी में हम 20 इंच और 40 इंच की कैटेगरी बनाएंगे। वॉशिंग मशीन में हम ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक की कैटेगरी बनाएंगे। तो चलिए आइए, ये सारे डिटेल्स जो हमारे पास ये सारा डेटा है, इसको हम टैली में कैसे मेंटेन करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें टैली को चालू करना होगा। टैली चालू करते हैं। चालू करना आप लोग सीख ही चुके होंगे। अगर आप चालू करना नहीं जानते हैं टैली को, तो हमारा वीडियो नंबर 2 देखें, जिसमें हमने टैली को ओपन करना और क्लोज करना सिखाया है। अब जब भी हम टैली के अंदर इन्वेंट्री पर वर्क कर रहे होते हैं तो हमें इन्वेंट्री इन्फो में जाना होता है, जिसके लिए हम कीबोर्ड से आई प्रेस करते हैं और स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए G प्रेस करते हैं। फिर सिंगल ग्रुप अगर आपको बनाना है तो C प्रेस करते हैं और इसमें ग्रुप का नाम देते हैं। तो ग्रुप का नाम है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये प्राइमरी ग्रुप के अंदर ही बनाएंगे। और यहाँ पे ऑप्शन है क्वांटिटी शुड बी एडेड। जो भी क्वांटिटी आप इसमें जोड़ना चाहते हैं, क्या उसे आप ऐड करना चाहते हैं तो यस कर देना है, इसको एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद हम सब ग्रुप बनाते हैं। तो सब ग्रुप में हमारे पास जो है, सब ग्रुप में हमारे पास ये डिटेल है फैन के, टीवी और वॉशिंग मशीन। तो ये तीनों मैं बना लूँगा टैली के अंदर। इसमें बनाते हैं फैन। फैन को हमें किस ग्रुप के अंदर रखना है तो इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रुप में क्वांटिटी शुड बी एडेड, यस कर देना है। यहाँ पे टीवी का बनाना है, टीवी और टीवी का भी ग्रुप हम जो है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बनाएंगे। ये सब ग्रुप तैयार हो रहा है हमारा। उसके बाद है वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन के भी हमें ग्रुप बना लेने हैं, सब ग्रुप। वॉशिंग मशीन भी इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बनेगा। और इसके बाद हमें दोबारा से सब ग्रुप बनाने हैं। फैन के अंदर खेतान और ऊषा फैन बनाने हैं। तो आइए,
सबसे पहले हम खेतान फैन बनाते हैं, खेतान फैन, और इसको खेतान के अंदर रखने हैं। जो ग्रुप है हमारा, सॉरी, इसको फैन के अंदर रखने हैं, फैन 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 के अंदर रखने हैं फैन, चूंकि ये खेतान फैन जो है फैन के अंदर आता है। उसके बाद हम उषा फैन ये भी अंडर फैन बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर कि फैन के अंदर ही उषा और खेतान दोनों हैं। उसी प्रकार टीवी के अंदर दो बनाएंगे, ओनिडा और सोनी टीवी। तो चलिए आइए इसको सेव कर देते हैं, और यहाँ ओनिडा 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 टीवी ओनिडा टीवी, इसको टीवी के अंदर बनाएंगे। फिर सोनी टीवी इसको भी टीवी के अंदर बनाएंगे, इसको भी टीवी के अंदर बनाएंगे। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि वॉशिंग मशीन का है, तो वॉशिंग मशीन में दो कंपनी है, सैमसंग और एलजी। तो यहाँ पर बनाएंगे सैमसंग वॉशिंग मशीन, सैमसंग वॉशिंग मशीन है, इसको वॉशिंग मशीन के अंदर बनाएंगे। और यहाँ पे एलजी वॉशिंग मशीन है, जिसको हम वॉशिंग मशीन के अंदर बनाएंगे। तो इस तरह हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब आखिरी है, सारे सब ग्रुप मैंने क्रिएट कर लिए हैं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक्स के अंदर में। और यहाँ पे जो है फैन भी क्रिएट हो चुका है, टीवी, वॉशिंग मशीन, यहाँ पर सब ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम चलिए स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं। अब देखते हैं कि टैली में स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं इसके की मदद से। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी इसी के अंदर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी फीचर्स में जाएंगे। इसके लिए हम F11 प्रेस करते हैं, या राइट हैंड साइड पे ये ऑप्शन है F11 कंपनी फीचर्स का, जिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंपनी फीचर्स में 3 फीचर्स दिखा रहे हैं, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी एंड स्ट्रेचरी एंड टैक्सेशन फीचर्स है, एड ऑन फीचर्स भी है। तो आपको मैं अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर ले चलता हूँ, और यहाँ पे है मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, वो आपको मैं दिखाता हूँ। सॉरी, ये इन्वेंट्री के अंदर होगा। इन्वेंट्री के लिए हम F2 प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंदर ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन है स्टॉक कैटेगरी, जो नो है। इसको हम Y लिख के एंटर प्रेस करते हैं और इसे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको अब दिखाने लगा है इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक कैटेगरी। तो आइए हम स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं। इसमें भी सिंगल और मल्टीपल के ऑप्शन है, तो सिंगल वाले में जाते हैं। अब हम 20 इंच की कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं। 20 इंच कैटेगरी ये हमारा प्राइमरी के अंदर ही बनेगा। और यहाँ पे हम 18 इंच, सॉरी यहाँ पे ये देखना था, सॉरी 20 इंच नहीं, ये फैन। तो चलिए 18 इंच का बनाते हैं। 18 इंच की कैटेगरी है, ये प्राइमरी के अंदर बनेगा। तो इसको 18 इंच हम कर देते हैं, और 36 इंच कर देते हैं, 36 इंच। और मैंने 20 इंच की भी कैटेगरी बना ली है, तो एक 40 इंच की कैटेगरी बना लेते हैं। तो आइए हम 40 इंच की कैटेगरी बना लेते हैं। 40 इंच की भी कैटेगरी प्राइमरी के अंदर बनाने हैं। अब यहाँ पे वॉशिंग मशीन के अंदर देख रहे हैं 2 कैटेगरी है, एक ऑटोमेटिक एक सेमी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैटेगरी मैं एक बना लेता हूँ, प्राइमरी के अंदर ही होगा। और एक सेमी ऑटोमेटिक बना लेता हूँ, सेमी ऑटोमेटिक बना लेता हूँ, तो ये भी प्राइमरी के अंदर बनेगा। अब देखिए इसको हम कैसे, जब भी हम अब दोबारा से आखिरी में मैं क्या करता हूँ कि अब स्टॉक आइटम क्रिएट करता हूँ। देखिए अब स्टॉक आइटम जब भी क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम खेतान फैन यूज़ करते हैं, तो अब इसमें खेतान फैन जो है, खेतान फैन अब हमारा आइटम है खेतान फैन। तो इसको किसके अंदर रखने हैं, देखिए अब यहाँ पे जो है अंडर प्राइमरी, तो अब ये खेतान फैन किसके अंदर जाएगा, तो खेतान फैन के अंदर जाएगा, क्योंकि ये मैंने
कंपनी बनाया था, तो कंपनी में ज़रूरी नहीं है जो आप लिस्ट ऑफ ग्रुप्स जो सब ग्रुप बनाए थे उसमें खेतान भी बनाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि खेतान फैन बनाए। तो चलिए मैं उसको एक मॉडिफाई कर देता हूँ, आपको आप ये भी सीख लीजिए कि किस तरह हम ग्रुप को अल्टर करते हैं। जो भी हमने ग्रुप बनाया था खेतान फैन का, अब देखिए यहाँ पे आपको मैं केवल खेतान रहने देता हूँ, फैन को ख़त्म कर देता हूँ, इसको सेव कर देते हैं। और उषा फैन भी बनाया था मैंने, उषा फैन में से केवल उषा को रहने देते हैं, फैन को हटा देते हैं। चूँकि ये केवल कंपनी नेम है तो कंपनी नेम में हम फैन हटा दिए। चलिए अब स्टॉक आइटम आपको क्रिएट करके बताते हैं कि कैसे स्टॉक कैटेगरी का यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे खेतान फैन मान लेते हैं, हमारे पास खेतान फैन है, खेतान फैन है और खेतान फैन को किसके अंदर डालने हैं, तो खेतान के अंदर। और इसके अंदर कैटेगरी क्या यूज़ करना है, तो इसके अंदर कैटेगरी यूज होगा। अब ये खेतान फैन कितना इंच का है, तो मान लेते हैं 18 इंच का है। अब ये बिकेगा कैसे, पैकेट में, केजी में या नंबर्स में, तो यहाँ पर नंबर संख्या नहीं है, तो हम अल्ट के साथ सी दबाकर यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ NOS में बना देता हूँ और NOS में नंबर्स इसका फॉर्मल नेम हो जाएगा और इसको सेव कर देते हैं। देखिए हमारे पास जो है खेतान फैन के आइटम को मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं उषा फैन का एक आइटम ऐड करता हूँ, उषा फैन। अब देखिए उषा फैन मान लेते हैं कि हमारे पास ये उषा फैन किस कंपनी के है, तो उषा के अंदर रखने हैं। और इसमें कैटेगरी क्या यूज़ करना है, तो मान लेते हैं हमारे पास 36 इंच के उषा फैन है, तो 36 इंच जो है इसमें से संख्या में बेचने हैं, तो संख्या में ऐड कर लेता हूँ। अब हमारे पास 2 आइटम हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं टीवी यूज़ करता हूँ, तो सोनी टीवी। अब यहाँ पे एक चीज़ और मॉडिफाई किया जा सकता है। सोनी टीवी जो मैंने ग्रुप बनाया था उसको मैं सोनी ही रहने दूँ, टीवी को हटा दूँ। यहाँ पे देखिए अल्टर में यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन में ग्रुप में कुछ बदलाव कर देता हूँ और ग्रुप में LG केवल रहने देता हूँ, कंपनी का नाम केवल रहने देता हूँ, कंपनी का नाम। आप ज़रूरी नहीं है हटाना, आप इसको रहने भी दे सकते हैं, इसको आप केवल सैमसंग ही रख सकते हैं। मैं यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे इसको सैमसंग ही रख सकते हैं। यहाँ पर जो ये मैंने यूज़ किया है बस वही चीज़ मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया है, तो वही चीज़ मैंने नाम जोड़ दिया था साथ में। LG सोनी टीवी है, तो सोनी टीवी को मैं केवल सोनी रहने दूँ, ना कि टीवी। कंपनी नेम के अंदर ओनिडा टीवी को मैं केवल ओनिडा रहने दूँ, टीवी हटा दूँ, ओनिडा टीवी के अंदर है। चले अब इसको मैं टीवी का आइटम ऐड कर देता हूँ। यहाँ से स्टॉक आइटम में जाते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सोनी टीवी। अब हमारा आइटम हो गया, ये सोनी कंपनी के अंदर ऐड होगा। और स्टॉक कैटेगरी मान लेते हैं 40 इंच का टीवी है हमारे पास, ये पीसेज में बिकेगा। इसको सेव कर देते हैं और हमारे पास ओनिडा टीवी है, ओनिडा ये ओनिडा कंपनी के अंदर ऐड होगा। और स्टॉक कैटेगरी ये 20 इंच वाला टीवी है हमारे पास, ये नंबर्स में बिकेगा और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद हम यूज़ करते हैं वॉशिंग मशीन का, तो हमारे पास LG के वॉशिंग मशीन है, LG वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पे LG वॉशिंग मशीन में LG कंपनी के है, तो कंपनी ऐड कर दूँ और इसको कैटेगरी में ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक ऐड कर देते हैं और ये भी संख्या में बिकेगा, इसके लिए नंबर्स ऐड कर दिए। बहुत ही आसान है इस स्टॉक को अब क्रिएट करना। अब हमारे पास एक सेमी ऑटोमेटिक है जो सैमसंग के हैं, सैमसंग वॉशिंग मशीन है, सैमसंग वॉशिंग मशीन MACHINE, सैमसंग वॉशिंग मशीन, जिसको सैमसंग कंपनी के अंदर रखने हैं, इसको सेमी ऑटोमेटिक कैटेगरी के अंदर रखने, सॉरी
ये संख्या में बिकेगा और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार हम स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं। आई होप दैट कि आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे स्टॉक कैटेगरी बनाना। और स्टॉक कैटेगरी बनाने में अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे साथ और भी तरीके से जुड़ सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, हमें फेसबुक के ज़रिए कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, नहीं तो हमारा वेबसाइट आप RITMeducation.org.in पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ना बहुत आसान है। अब इसी प्रकार हमारे चैनल को देखते रहिए और कंप्यूटर लर्निंग करते रहिए। धन्यवाद।